जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि मैंने चैप्टर को आगे तक लेके चलने का काम मैं कर रहा हूँ। आपको मुझे सेंट्रोसोम पढ़ाने का काम कर रहा हूँ और इसके बाद आज अगली वीडियो में लगभग ये चैप्टर आपको ख़त्म हो जाएगा। तो आपका समझिए कि ये 3 से 4 वीडियो में एक चैप्टर जा रहा है और लोग बाग आपको वन लाइनर पढ़ा देते हैं, कभी 10 मिनट का, कभी 15 मिनट का, 1 घंटे में उन्होंने 10 क्वेश्चन पढ़ा हुआ हो गया। तो आप समय खराब ना करें, अपना डिटेल से पढ़ने का काम करेंगे। सेंट्रोसोम यानी देखो भैया जी, इंग्लिश में मैं दोनों आपको वर्ड लिख लिख के बता रहा हूँ कि आपको चीज़ें याद हो जाएं। सेंट्रोसोम इंग्लिश का वर्ड है, जबकि तारकाय जो है वो हिंदी का वर्ड है। तो आपसे सेंट्रोसोम भी कहा जा सकता है और आपसे तारकाय भी कहा जा सकता है। यह कोशिका में विभाजन का कार्य करता है। मैं आपको देखो हर बार समझा रहा हूँ कि मैंने आपको एक चित्र पढ़ाया था, कोशिका वाला पढ़ाया था ना भैया। ये सारी चीजें मैंने पहले समझा चुका हूँ, लेकिन ये सारी चीजें मुझे डिटेल देने की आवश्यकता है जिससे कि आप अपने नोट्स को कैरी कर सकें और नोट्सों को बना सकें। आप समझिए आप लोग, सेंट्रोसोम यानी तारक का है वो कोशिकाओं का विभाजन करने का काम करते हैं। कहना सर जी कोशिका का विभाजन कैसे होगा, क्यों हमें आवश्यकता होगी कि कोशिका का विभाजन करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कोशिकाओं का विभाजन मैंने आपसे बोला था, यदि ये राइबोसोम रहा, इसने कहा कि भैया जी, इसने कहा कि भैया जी कि मैं प्रोटीन का निर्माण नहीं करूंगा। तो भैया जी ये सारी जो चीजें जाएंगी ये लाइसोसोम के पास जाएंगी, लाइसोसोम के पास जाएंगी, लाइसोसोम के पास जाएंगे, सॉरी राइबोसोम कहेगा कि मैं कार्य नहीं करूंगा, तो केंद्रक के पास जाएगा और केंद्रक कहेगा लाइसोसोम से, लाइसोसोम कहेगा कि भैया जी प्रोटीन का निर्माण करोगे कि नहीं करोगे। तो राइबोसोम बोलता है बड़े ऐट से, बड़े गर्व से, कहता है नहीं मैं प्रोटीन का निर्माण नहीं करूंगा। तो राइबोसोम क्या करता है, इसको मारने का काम करता है। और अब आप सोचिए कि यहाँ पे ये जगह क्या होगी, खाली होगी ना भैया जी, खाली होगी। तो इसका जो सेंट्रोसोम भी पाया जाता है इसमें मैंने बताया था राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया है, ये सारी चीजें पाई जाती हैं इसमें। मैं डिटेल से पूरी चीजें वो आपको बताने का काम कर रहा हूँ। सेंट्रोसोम होगा, यह कोशिका का विभाजन करेगा, एक नई कोशिका का निर्माण करेगा, इसकी जगह पे कोई और राइबोसोम का निर्माण करने का काम करेगा। आप लोग समझ गए होंगे। तो ये कोशिका का निर्माण कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। तो भैया जी आप लोग बताएंगे कि कोशिका का निर्माण कौन करता है, कहना सर जी सेंट्रोसोम करता है। इसके बाद यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, यह तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं करता है। कहना सर जी आपने पिछली वीडियो में मुझे बताया था कि जो मस्तिष्क में ये नहीं पाया जाता है। मैंने आपको बताया कि कोशिका का विभाजन मस्तिष्क में नहीं होता है। मस्तिष्क कह लें या तंत्रिका कोशिका कह लें, दोनों की चीजें एक ही है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि एक तार होता है, तार के अंदर एक तार लगा होता है, उसी प्रकार मस्तिष्क के अंदर ही तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं को यही कोशिकाएं होती हैं, इसी को हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इसमें विभाजन नहीं होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग, अब भी आपने सोचा होगा कि अक्सर लोगों कहीं पे भी लगने पर बच जाता है, परंतु जब उसको दिमाग में लगती है, उसके सिर में लगती है, यानी ये मेन हेड ऑफिस में लग जाती है किसी व्यक्ति को, तो इसमें बचने का चांस ना के बराबर होता है, क्योंकि इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। कोशिका का विभाजन का मतलब होता है कि नई कोशिका यानी पुरानी कोशिका जो खराब हो गई है उसको हटा के एक नई कोशिका का निर्माण करना, उस जगह को फिल करना, ये क्या काम करता है, कोशिका का विभाजन करने का काम करता है। ये मस्तिष्क में नहीं होता है, इसीलिए हमें अपने दिमाग की यानी मस्तिष्क की सबसे ज्यादा सुरक्षा करनी चाहिए। यह कोशिका तथा जंतु में पाई जाती है, यह कोशिकाओं केवल जंतु में पाई जाती है। आपको बता दें जंतुओं का मतलब ये नहीं कि मैं जानवरों की बात कर रहा हूँ, जंतुओं का मतलब जिसमें इंसान भी आते हैं। इंसान भी एक जंतु या जीव जंतु के अंडर में ही आएंगे, हम लोग भी बायोलॉजी के अंतर्गत में ही आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो वायरस वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। और बैक्टीरिया वगैरह में कौन से नंबर का राइबोसोम पाया जाता है, कहना सर जी आपने पिछली वीडियो में बताया था 70S नाम का राइबोसोम पाया जाता है, जिसको हम प्रोकैरियोटिक, जिसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह जो कोशिका होती है यह जंतु में पाई जाती है
और जो सेंट्रोसोम की खोज की, वेवरी एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने सेंट्रोसोम की खोज करने का काम किया। मैं फिर से बताने का काम कर रहा हूँ कि सेंट्रोसोम जो है उसमें सेंट्रोसोम की खोज किसने की, वेवरी नामक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने सेंट्रोसोम की खोज करने का काम किया। इसके बाद बात करेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसके अंदर जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटन एंजाइम जो, जैसे मान लो राइबोसोम ने काम करना बंद कर दिया तो जो लाइसोसोम होगा वो एक एंजाइम छोड़ेगा जिसका नाम क्या है, जल अपघटन एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जल अपघटन एंजाइम बोलते हैं। जब भी किसी का अंत करना होता है, कोई कोशिका काम नहीं कर रही होती है तो उसको हटाने का काम और सफाया करने का काम लाइसोसोम करता है। और इसकी खोज किसने की, डी दुबे ने की। डी दुबे, एक बार फिर से पढ़ेंगे, किसने की भैया जी, डी दुबे ने इसकी खोज करने का काम किया। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने की। मैं आपको बता दूं कि यदि पूरी कोशिका ही काम करना बंद कर दे तो लाइसोसोम क्या होता है, फट जाता है। इसको हिंदी में बोलेंगे, इसको आत्महत्या की थैली। कभी कभी ऑप्शन में मिलेगा आपको आत्महत्या की थैली, और कभी कभी आपको आइटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब भी आपको देखने को मिल सकता है। एटम बॉम्ब भी आप लोग याद करके रखेंगे। और आत्महत्या की थैली भी लाइसोसोम को कहते हैं, एटम बॉम्ब भी लाइसोसोम को कहते हैं। हर चीज के भैया जी दो दो नाम है। आप लोगों को पूरे फोकस के साथ नोट्स बना बना के पढ़ना होगा। इसके बाद बात करेंगे इसकी खोज डी दुबे ने की, और सेंट्रोसोम की खोज बेवली नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने की। यह देखिए, जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी क्या होती है, आरबीसी रक्त में पाई जाती है, और रक्त में कतई कोई कोशिका नहीं होती है, उसमें आरबीसी और डब्ल्यूसी पाई जाती है। तो आरबीसी में भी गंदगी होगी, आरबीसी में भी वायरस अटैक करेंगे, तो इसका साफ सफाया करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पीलिया, तिल्ली, स्पिन, पीलिया और तिल्ली का। भैया जी ये तीन नाम है, इसमें से कोई भी नाम आपको दिया जा सकता है ऑप्शन में, तो आप लोग याद रखेंगे। देखिए, पीलिया भी बोल सकते हैं, तिल्ली भी बोल सकते हैं, इस प्रकार आपको सभी नाम को याद रखने का काम करना होगा। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी की जो गंदगी होती है उसको हटाने के लिए स्पिनल, पीलिया या तिल्ली का प्रयोग किया जाता है। आरबीसी की कब्र किसको कहा जाता है, बहुत बेहतरीन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने का काम कर रहा है यहाँ पर कि आरबीसी की कब्र किसको कहा जाता है। तो आरबीसी की कब्र पीलिया या तिल्ली को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भैया जी, आप लोगों को पढ़ना होगा। आप समझिए कि देखिए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कर रहा है कि ये कोशिकाओं का अंत करने का काम कर रहा है, यानी ये कोशिका जो काम करना बंद कर रही है उसको हटाकर नई कोशिका का निर्माण होगा। इसी प्रकार जो आरबीसी में जो वायरस वगैरह अटैक करेंगे उनसे लड़ने के लिए, या जो वायरस से मतलब जो खराब हुए हैं आरबीसी, आपको पता होगा कि आरबीसी करीब करीब खत्म होने के बाद फिर एक नई आरबीसी बनती है, फिर खत्म होने के बाद फिर एक नई आरबीसी बनती है। तो आरबीसी की कब्र किसको कहा जाता है, स्पिनल, पीलिया या तिल्ली को कहा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते हैं, इसका पढ़ेंगे हम आरबीसी की कब्र कहा जाता है। अच्छा, आरबीसी और जो डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है और डब्ल्यूबीसी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, प्रत्येक लाइन में एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनने का काम कर रहा है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो होती है इसका निर्माण कहाँ पर होता है भैया जी, अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होने का काम कर रहा होता है। और मैंने आपको बताया है, ये सारी चीजें मैंने आपको एक बार चित्र में बता दी हैं, चित्र ने पूरी तरीके से समझा दी हैं, किसको क्या बोलते हैं, किसका क्या प्रयोग होता है, सभी चीजों को मैंने टॉपिक बाय टॉपिक बताया है। और मैं इनकी डिटेल लिखवा रहा हूँ जिससे कि आप इसकी नोट्स कैरी कर सकें। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। मैं बार बार बता रहा हूँ, याद कैसे करेंगे, कहना सर जी बेल होता है, बेल के अंदर गुठली होती है, वो केंद्रक होती है और वो ब्राउन कलर की होती है, इसलिए क्या होता है, केंद्रक। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, ठीक है ना। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यह कोशिका को नियंत्रित करने का काम करता है तथा इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि ये हेड ऑफिस बोलते हैं, ये कोशिका का हेड ऑफिस किसको बोलते हैं भैया जी, केंद्रक को बोलते हैं। जो यह होती है, यह जो केंद्रक होता है, इसमें जो 80% प्रोटीन पाया जाता है, इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे रसधनी यानी बैकल्स। बेटा जी इसको हिंदी में बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो रसधानी या बैकल्स दोनों याद करेंगे, पर दोनों को पढ़कर चलेंगे। यह जल
यह जल को संचित रखने का काम करता है। यह जंतुओं में छोटा परंतु पादपों में बड़ा पाया जाता है। यह जल को स्टोर करने का काम करता है। मैं आपको बता दूं, अपना शरीर जल को कम स्टोर कर पाता है, जबकि जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, अत्यधिक मात्रा में जल को सोख सकते हैं, अत्यधिक मात्रा में अपने अंदर संचित रख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर जी किस तरीके से, तो मैं भी आपको बताने का काम करूंगा, एक्सप्लेन करने का काम करूंगा। तो आप समझ रहे होंगे, बैकवेल्स होते हैं यह जल को संचित रखते हैं। यह जंतुओं में छोटा तथा पादपों में बड़ा होता है। पादपों का मतलब हो गया पेड़ पौधे और जंतु का मतलब हो गया इंसान। समझ रहे हैं ना आप लोग, चीजें समझिएगा। तो आप समझिए, अपन लोग जितना भी पानी पीते हैं तो उसके बाद हम पानी का निष्कासन भी करते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो लंबे समय तक, क्या बोलते हैं आपको, जो ये क्या बोलते हैं आपका जी, बैकपुल्स हो गया, ये जल को संचित, यानी जो पादपों के वायरस वगैरह हो गया, ज्यादातर वायरस होंगे तो क्या पता वो पानी की बनी हो, पूरे पूरे पानी में संचित रखे हों, तो इस प्रकार का काम करने का काम कर रहे होंगे। तो आपको मैंने क्या क्या बता दिया, सेंट्रोसोम भी हो गया आपका, लाइसोसोम भी हो गया, केंद्रक भी हो गया और बैकवेल्स भी हो गया। इसके बाद हम अगली वीडियो में लवण की बात करने का काम करेंगे और कल मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये टॉपिक समाप्त होगा। और आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।